आज मेरे साथ में शंबाला की co-founder, my daughter पंखुड़ी अग्रवाल is here. So this episode is very special to me क्योंकि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की प्रेरणा थी वो पंखुड़ी की ही थी कि जो विजडम हमको हमारे गुरु श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी के द्वारा मिला है, तो शी वांटेड टू स्प्रेड इट। जैसे दीदी आप नेदरलैंड में रहते हो, तो वहाँ लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है पैसे को लेके? वो ह्यूमन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पैसे को? अब मैं जिस फील्ड में हूँ आईटी में, तो मेरे को डच लोग भी मिलते हैं, मतलब विदेशी भी मिलते हैं, इंडियन भी मिलते हैं, नॉर्थ इंडियन भी, साउथ इंडियन भी। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इंडियंस आर मोर इनटू पैसे बचाओ, पैसे सेव करो, पैसा इम्पॉर्टेंट है पर मानना नहीं है। आपके अंदर से है, आप पैसे के लिए ही बाहर रह के नौकरी कर रहे हो, वरना आप इंडिया में भी कर सकते हो। एंड डच लोगों के लिए जितनी ज़रूरत है उतना पैसा इंपॉर्टेंट है। लाइक घर, पैसा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। उनके लिए इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब पैसा आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपको रोटी कपड़ी, एक अच्छा घर चाहिए, एक नॉर्मल कार चाहिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, पर इतना इससे ज़्यादा ना इससे कम। हमारे लोगों के दिमाग में जैसे पैसा 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 चलता है। अगर हम किसी का घर देखेंगे तो सोचेंगे कि इसने काले धन से बनाया होगा, या नंबर 2 का पैसा होगा, या किसी की कार देख के हम बहुत वी आर वेरी क्विक टू जज। ऐसे डच लोग नहीं होते। या फिर मेरे अगल बगल में अमेरिकन होते, स्पेनिश होते, तो दे डोंट थिंक दैट मच अबाउट मनी। उनके दिमाग में नहीं चलता पैसा पैसा। आपका मैम पॉइंट ऑफ व्यू? वो ये है कि क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी ना बचपन से दो टाइप के माइंडसेट के लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम किसी रिलीजियस कर्मकांड या कुछ हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो हम पंडित जी बता रहे होते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है और पैसा सौ बुराइयों की जड़ है और सब माया है, सब माया है, सब व्यर्थ है। दूसरी तरफ जब हम माँ बाप हमारे को समझाते हैं कि पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है और तुम पैसों की बर्बादी कर रहे हो, हम अपनी कोई छोटी सी इच्छा पूरी करते हैं तो अक्सर माँ बाप बोलते हैं कि बर्बाद कर रहे हो पैसा, अरे ये नहीं किफ़ायत से चलो, ये नहीं इस चीज़ से नहीं उस चीज़ से काम हो जाएगा। तो चूंकि दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी एनवायरमेंट में चलकर हम बड़े होते हैं, दो तरह के स्टेटमेंट जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो हम बहुत मनी को लेके कंफ्यूज हैं। अगर हम मेरा पर्सनल पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि यस, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन कराना है तो पैसे चाहिए। मुझे आज यहाँ से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो बस का टिकट, एरोप्लेन का टिकट, जिसका भी टिकट हो तो मेरे को पैसों से ही लेना पड़ेगा। स्टडीज करनी है, मीन एवरीथिंग, आई नीड मनी फॉर एवरीथिंग। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यस, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी शुड स्टॉप गिविंग बैड वाइब्स टू मनी। जैसा कि अभी उन्होंने बोला कि हम बहुत जज करते हैं कि अगर किसी के पास में बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, तो हम बोलेंगे कि ये तो इसने काले, उससे हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी हम मनी को दे रहे हैं। तो जो मनी हमारे जीवन में इजीली आ सकती है वो आना बंद हो जाती है। तो मनी के बारे में एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी एंड हेल्दी पर्सपेक्टिव। What meditation changes in our life? मेडिटेशन करने से बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती। यही सोफ़ा, यही कुर्सी, यही मेज और यही संसार रहता है। डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस थी वो बनी रहती हैं, पर उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है और उनसे डील करने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं तो वक्त के साथ साथ आपका अपनी सोल के साथ, एक्चुअली तो डीपली मैं बोलूँ ये, लेकिन डिस्कशन का कभी और का विषय रहेगा कि जो सोल है, जो जीवात्मा है, वही रियल मैं हूँ। तो आप अपने रियल मैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो रियल मैं के करने लगता है। जो आपका हायर सेल्फ है वो आपको राइट डायरेक्शन में जाने की प्रेरणा देता रहता है। जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो आपको समय समय पे गाइड करते रहते हैं। सो यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू बिकम फ्री। फ्री मीन्स कि अब आप किसी और के डिसीजन मेकिंग पे गाइडेड नहीं होते और आप अपने गुरु खुद बन जाते हो। अपना ज्ञान आपके अंदर से ही, आपको एक विजन आता है कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है। तो
तो you become a better person worldly wise also. And do you meditate daily? Yes, I try to be consistent. कभी कभी मुश्किल होता है, but yes, I do meditate regularly. Materialistically वो कहते हैं ना, you can see a glass half full या half empty. So when you meditate and you realize, तो you start seeing situations as glass half full. Up still you want money, you want to earn money, you want good bags, you want business class flight, but with a detachment कि let's say you got fired for a job, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलेगा कि मे बी इसमें कुछ अच्छा हो. इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब यू रियली वांटेड, मे बी गूगल में हो, योर बिजनेस डिड नॉट स्टार्ट अप, तो मेरे को ये लगेगा मे बी कुछ बेटर होने वाला हो, एंड यू बिलीव इन दैट. मतलब बोलते तो सभी है ना, बट यू बिलीव दैट वेरी डीपली कि समथिंग बेटर इज कमिंग अप, एंड दैट हैज हैपेंड विद मी वंस और ट्वाइस. तो वो बिलीफ सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे है कि वाई रिच पीपल आर मोर स्पिरिचुअल पीपल? क्योंकि जिस आदमी के पास मनी एक सर्टेन फुलफिलिंग अमाउंट में नहीं होगा, तो जैसे कोई लेबर क्लास का, तो वो 2 वक्त की रोटी और अपना जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको जुटाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देगा. जब भी मनी एक कंफर्ट लेवल से ज़्यादा होगा तब, और उसका एक इजी फ्लो होगा मनी का, तभी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जितने भी भारतवर्ष के सबसे महान योगी हुए हैं वो सब राजा थे, चाहे वो श्री कृष्ण हो या गौतम बुद्ध हो. जब उनको लगा कि ऐशो आराम, वैभव, सुख और पैसों से उनको वो आत्मिक शांति नहीं मिल रही, तो वो कुछ और कि आखिर वो क्या है उसकी खोज में लग गए, और फिर वो अध्यात्म की ओर और एनलाइटनमेंट की ओर अग्रसर हुए. इसलिए जब भी आप देखोगे एक कंटेंट पर्सन वही स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर होता है. स्पिरिचुअलिटी जैसे कि हम दैनिक जीवन में नहाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, दैनिक जीवन का एक पार्ट बना लीजिए, ऐसा मेरा मानना है. मैं फॉलो भी करती हूँ, और समय समय पर आप लोगों को, जैसे कि आप अवगत होंगे शंबाला की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें दैनिक जीवन में संसार में रहते हुए ही कैसे अध्यात्म की ओर अग्रसर होना है, अध्यात्म और संसार का कैसे बैलेंस बनाना है. क्योंकि कई बार लाइफ में बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिनको कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आपको आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, सोसाइटी कुछ बोल रही है, और आपका अंदर से मन भी नहीं हो रहा उसको करने के लिए, लेकिन आपको सही रास्ता भी नहीं पता. तो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आपको संसार में रहते हुए कैसे आप सही फैसले लें, कैसे जो मनी है या फिर संसार में रहने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हम बैलेंस बनाएं संसार और अध्यात्म का. तो यही हम सबका प्रयास है, और आप लोगों को जैसे कि इतना प्यार दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े भी रहें, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम शंबाला की तरफ से आपको कुछ टिप्स दें, या फिर आपको किसी में इलेबोरेट टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो फिर आप हमको लिख भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेल कर सकते हैं shambhala.rk@gmail.com, and we will always be there for you. Thank you very much.